जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनी है उनमें से ओप्पो, वीवो और एमआई ने जो अपना प्रोडक्शन यूनिट है ना, उनमें से कुछ प्रोडक्शन यूनिट को चाइना से इंडिया ट्रांसफ़र करके इंडिया में ही सेटअप करेंगे। देखिए, भारत सरकार काफ़ी वर्षों से जो है इस प्रयास में थी कि जो कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियां वो मेड इन इंडिया के तहत जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें या फिर यहीं पर आकर असेंबल करें और फिर उसे जो है बेचे। तो जाओमी, ओप्पो, वीवो में मूव सम एक्सपोर्ट प्रोडक्शंस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जाओमी, ओप्पो और वीवो ने चीन में उत्पादन का एक हिस्सा देते हुए भारत में निर्मित फ़ोन का निर्यात शुरू करने की योजना बनाई है। तो दो अन्य प्रमुख ब्रांड आपको बता दें कि दो अन्य प्रमुख जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, जिनमें सैमसंग और एप्पल ने पहले से ही अपने कुछ महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं उनको भारत से अन्य बाज़ारों में निर्यात करते हैं। तो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी, ओप्पो और वीवो कथित तौर पर भारत में बने अपने उपकरणों को अन्य बाज़ारों में निर्यात करने के लिए सहमत हो गए हैं। एक ऐसा कदम जो उनकी चीनी फैसिलिटीज से विनिर्माण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा काट सकता है। इस बीच यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, जिसने अब तक प्रमुख वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। देखिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ना, ये यह सरकार के प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि यह पहली बार होगा जब चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अपने वैश्विक उत्पादन की मात्रा को भारत के साथ साझा करने के लिए सहमत हुई, जबकि इससे पहले कई बार इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तीनों कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी में भी बदलाव है। कि प्रॉब्लम ये है ना कि चीन में जो है, आप समझ रहे थे अभी कुछ दिन पहले से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगे हुए थे लॉकडाउन के। इस वजह से जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन था उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त आप देखिए, यदि किसी शहर में लॉकडाउन की स्थिति हो या फिर कोई देश जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट से जूझ रहा हो, वहाँ पे कंपनियाँ किस प्रकार से चलेंगी। तो फिर विद्युत की आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसने जो है चाइना की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी उस पे काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाला। इसके अतिरिक्त ये तीनों जो ब्रांड्स हैं ना, वो बहुत ही बड़े ब्रांड्स हैं, ग्लोबल लेवल पर अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, इंडिया के जो है मैक्स जो मार्केट है इन तीनों कंपनियों का लगभग 40 to 50% इनका कब्जा है। तो ये नहीं चाहते कि इनका इनके जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो इनके प्रोडक्ट को छोड़ें। और ये तभी संभव हो सकता है जब ये लगातार अपनी सप्लाई को बरकरार रखें, और इसके लिए इन्हें जो है अपने प्रोडक्शन यूनिट को कुछ वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको सुधरने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अतिरिक्त जो कोविड का नया वेरिएंट है, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से फैल रहा है, VB1 करके जो भी है। तो Xiaomi, ओप्पो और वीवो ने भारत में निर्मित फ़ोन का निर्यात शुरू करने की योजना बनाई है। दो अन्य प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग और एप्पल पहले से ही अपने कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को जो है भारत से ही निर्यात करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान के अलावा Xiaomi, ओप्पो और वीवो के भारत निर्मित फ़ोन के संभावित जो विदेशी बाजार होंगे वो अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्से होंगे। जी हाँ, मतलब जो इन कंपनियों के लिए जो फ़ोन एक्सपोर्ट होंगे वो अब इंडिया में ही बनेंगे। Xiaomi, ओप्पो और वीवो तीनों ब्रांड भारत में अपने व्यवसाय और संबद्ध वित्त सरकार की जांच के दायरे में है। तो एक जो बड़ी बात वो यह भी है कि ये हो सकता है भारत सरकार को खुश करें, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा बताया कि ये लोग जो है ना, वो जो वित्त के लिए जो है जांच के दायरे में है, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। यह महामारी और गलवान घटना की झड़प के बाद जो है भारत में चीन से निवेश को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सख्त प्रतिबंधों का भी परिणाम हो सकता है। आपको बताना कि जब भारत और चाइना के मध्य लद्दाख में एक गतिविधि हुआ था कि गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद जो है भारत सरकार ने बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज और चाइनीज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और बहुत सारे उनके ब्रांड्स पर जो प्रतिबंध लगा दिया था। इसका हो सकता है इसके अतिरिक्त जो है भारत और चीन के मध्य इस समय भी गतिरोध जारी है। आप जान ही रहे हो सकता हो कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई हो, जिसके तहत उन्होंने सोचा हो कि अब जो है, नहीं तो भारत सरकार धीरे धीरे तो सब कुछ बैन ही कर देगी। मुझे जहाँ तक आशा है तो भारत सरकार बैन कर देगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भारत सरकार जो है अब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेगी। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव भी रहता है भारत में। स्मार्टफोन कंपनियों के लिए भारत में अपने निवेश को जारी रखना मुश्किल हो गया है, खासकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के सरकार के प्रयासों के लिए बिना किसी प्रोत्साहन के। इसके अलावा सरकार की जो प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन थी, यानी PLI योजनाओं भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि तीनों कंपनियां पीछे हट गई। ये योजनाएं निर्माताओं को अस्थायी रूप से निर्माण के लिए विशेष लाभ प्रदान करती हैं। कुछ ऐसा है जो एप्पल और सैमसंग को दोनों को पसंद थी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कई स्रोतों का भी ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि Xiaomi, ओप्पो और वीवो भी डिवाइस निर्यात करने के लिए सरकार से जो बहुत ज़्यादा सरकार उनको प्रेशर दे रही थी, आप जो यहीं पे मैन्युफैक्चर करके यहीं से निर्यात कीजिए। तो ऐसा भी था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिमस, इंफ्राकॉम और डिक्सन जैसी
स्थानीय निर्माण कंपनियां पहले से ही निर्यात उत्पादन के लिए सौदों और समझौतों पर चर्चा कर रही हैं। वहीं पर कुछ निर्यात निर्माण व्यवसाय को चीन से भारत ले जाने से भी हाल की घटनाओं के बाद ब्रांडों को सरकार को खुश करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ना, वो अब देख रहे हैं, बहुत सारी जो कंपनियां वो चीन को छोड़ के अन्य देश को तलाश रही हैं। उनमें से कुछ कंपनियां जो है भारत में भी अपने पाँव पसारने की प्रयास कर रही हैं। हालांकि जो अधिकतर कंपनियां वो वियतनाम जैसे देशों को चूज कर रही हैं एशिया के, लेकिन Xiaomi, ओप्पो और वीवो तीनों ब्रांड भारत में अपने व्यवसाय और संबद्ध वित्त सरकार के लिए जांच के दायरे में। जी हाँ, इनके ऊपर जो है जांच कमेटी भी बैठी हुई थी, जांच भी हुआ था, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल जांच के दायरे में है भारत सरकार के। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये हमारा जो मेड इन इंडिया कार्यक्रम है, इस पर ये उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अतिरिक्त जो है यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ हो जाती है इनकी इंडिया में, या फिर असेंबलिंग इनकी प्रारंभ हो जाएगी इस प्रकार से, तो इससे भी भारत सरकार को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हो सकता है इनकी जो प्राइस है उसमें भी कुछ कमी आ जाए। फिलहाल ये तीनों ब्रांड्स जो हैं भारत के मार्केट के जो 50 से 60% जो वैल्यू है इसको कवर करते हैं मार्केट पर स्मार्टफोन की। वहीं पे अन्य भी चाइनीज कंपनियां जैसे वन प्लस टी है, हुआई है, ये सभी कंपनियां भी हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों कंपनियों की जो मांग वीवो, एमआई और जो ओप्पो है, इनकी इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन कंपनियों के सेलफोन की। तो जैसा भी होगा इससे भारत को ही लाभ होगा।